रॉयल रंबल 2025 वाज मेड इसलिए क्योंकि लोगों को लग रहा था सीएम पंक या जॉन सीना जीतेंगे ये रॉयल रंबल, क्योंकि रॉयल रंबल 2025 विनर है जे उसो एंड मेन इवेंट करेंगे रेसलमेनिया 41 इन लास वेगास व्हिच इज काइंड ऑफ मिड एंड ऑनेस्टली मैं थक चुका हूँ जे उसो के ईट से ऑन गॉड एंड अकॉर्डिंग टू इंटरनेट जे उसो का रॉयल रंबल जीतना इज बैक एंड जे उसो का रॉयल रंबल जीतना हैज बीन लेबल्ड बिगेस्ट अपसेट इन रॉयल रंबल हिस्ट्री। लेकिन इससे भी बड़ा अपसेट जो फैंस ने झेला वाज ब्रॉक लेसनर का ना होना एट रॉयल रंबल 2025। फैंस वेट कर रहे थे ब्रॉक लेसनर के एंट्री का, ही डिडंट शो अप एंड इसके पीछे एक बड़ा डार्क सीक्रेट है जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा इस पूरे वीडियो में एंड ये भी एक्सप्लेन करूंगा क्यों अपेरेंटली ब्रॉक लेसनर का WWE करियर इज ओवर, यानी ब्रॉक लेसनर अब हमें नहीं दिखेंगे WWE में एवर अगेन। ब्रॉक लेसनर एक लेजेंडरी रेसलर है एंड ऑल्सो लेजेंडरी MMA फाइटर एंड ऑल्सो रिटायर्ड फुटबॉल प्लेयर, नॉट मेसी एंड रोनाल्डो वाला फुटबॉल बल्कि इट्स अमेरिकन फुटबॉल रग्बी समझ लो। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं कि ब्रॉक लेसनर ने WWE एंड UFC को कैसे डोमिनेट किया। आई गेस यू आर ऑल अवेयर ऑफ दैट एंड आई होप आप सबको पता ही होगा कि ब्रॉक लेसनर ने दोनों ही कंपनी यानी UFC एंड WWE के दोनों ही बिगेस्ट एक्कोलेट्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप्स जीते हैं। बट हमें यहाँ पर बात करनी कि ब्रॉक लेसनर क्यों नहीं दिखाई दे रहे WWE में। ब्रॉक लेसनर हमें लास्ट टाइम दिखे थे 2023 में अगेंस्ट कोडी रोड्स एट समरस्लैम एंड सबको लगा था ब्रॉक लेसनर अब हाइएटस पर है, शायद अब एंजॉय कर रहे अपनी वेकेशन। वो सब गलत प्रूव हुआ क्योंकि विद टाइम जो चीजें हमें रिवील हुई उससे यही पता चल रहा है कि ब्रॉक लेसनर अब हमें कभी नहीं दिखेंगे WWE में। इस चीज को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा 2024 की जनवरी में। इसी महीने में WWE के एक एक्स एम्प्लॉय जनेल ग्रैंड एक लॉसूट फाइल करती है कोर्ट में अगेंस्ट द ओल्ड मैन विंस मैकमैन। लॉसूट में जनेल ग्रैंड ने एक्यूजेशंस लगाए थे विंस मैकमैन पर। विंस मैकमैन ने उनसे सेक्सुअल फेवर्स मांगे, उनसे डिमांड करती है इनअप्रोप्रिएट स्टफ के लिए इन एक्सचेंज फॉर एम्प्लॉयमेंट। विंस मैकमैन इनसे कराते थे सेक्सुअल एक्टिविटी, इनको फोर्स करते थे एक पर्सनलाइज्ड एक्सप्लिसिट कंटेंट बनाने के लिए। यानी विंस मैकमैन की जितनी भी फैंटेसीज थी जनेल ग्रैंड को बोलते थे वैसे वैसे टाइप का कंटेंट बनाने के लिए। विंस मैकमैन उनसे सेक्सुअल कंटेंट बनवाते थे अपने किंग्स एंड फैंटेसीज के अकॉर्डिंग। हरामी बुड्ढा। ये चीज तो शॉकिंग है ही, लेकिन इससे बड़ा शॉक जो है कि विंस मैकमैन ये वीडियोस एंड फोटोज खास लोगों के बीच में शेयर करते थे। लॉ सूट में तो वो नाम मेंशन नहीं है लेकिन लॉ सूट में लिखा है कि वो सुपरस्टार जिसको विंस मैकमैन ने जनेल ग्रैंड के एक्सप्लिसिट वीडियोस एंड फोटोज भेजी है वो एक फेमस WWE एंड UFC स्टार है। स्ट्रेट इशारा करती है टुवर्ड्स ब्रॉक लेसनर। अब कुछ लोग बोलेंगे सीएम पंक भी UFC में, नो डाउट सीएम पंक UFC में थे लेकिन वो स्टार नहीं थे क्योंकि सीएम पंक के UFC करियर में 0 जीत 2 हार है। शिट शायरी हो गई। आई मीन टू से सीएम पंक के 2 मैचेस थे UFC में टोटल जो उन्होंने दोनों ही मैचेस हारे। फिर लेटर ऑन न्यूज आने लगे, फाइनली कंफर्म हुआ कि ब्रॉक लेसनर ही वो सुपरस्टार है जिन्हें विंस मैकमैन ने जनेल ग्रैंड की एक्सप्लिसिट वीडियोस भेजी है। इस लॉसूट में ये भी रिवील होता है कि विंस मैकमैन ने जनेल ग्रैंड का पर्सनल फोन नंबर ब्रॉक लेसनर को शेयर किया है अकॉर्डिंग टू ए डील। एंड लेट मी एक्सप्लेन डील क्या थी। ब्रॉक लेसनर का WWE कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था एंड इन ऑर्डर टू रीसाइन विद WWE ब्रॉक लेसनर ने कुछ कंडीशंस रखी थी विंस मैकमैन को, जिसमें से एक कंडीशन ये थी विंस मैकमैन को शेयर करना पड़ेगा जनेल ग्रैंड का नंबर टू ब्रॉक लेसनर, जो विंस मैकमैन ने कर दिया था। नाउ शिट गेट्स स्कैरी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉसूट ब्रॉक लेसनर ने भी जनेल ग्रैंड को एक पर्सनलाइज्ड वीडियो बनाने को बोला था। इसको एक्सप्लेन करने में मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ क्योंकि आई स्टिल डोंट बिलीव कि ब्रॉक लेसनर ने ऐसा बोला है। अकॉर्डिंग टू लॉसूट ब्रॉक लेसनर ने जनेल ग्रैंड को एक एक्सप्लिसिट वीडियो बनाने को बोला था जिस वीडियो में जनेल ग्रैंड को अपने आप को दिखाना था यूरिन करते हुए। यस यूरिन करते हुए। आई डोंट नो ये कौन सी फैंटेसी थी ब्रॉक। एंड अगर ये सच में प्रूव होता है कि ब्रॉक लेसनर ने कुछ ऐसा बोला है देन वो सच में एक बीस्ट इनकार्नेट है। एंड जब जनेल ग्रैंड ने ब्रॉक लेसनर को ये वीडियो भेजा था ब्रॉक ने रिप्लाई किया था बिच। यही नहीं, जनेल कहते कि उन्होंने एक टेक्स्ट रिसीव किया था विंस मैकमैन से, में लिखा था कि जनेल को सोना है ब्रॉक लेसनर के साथ क्योंकि वो भी पार्ट ऑफ डील था। उसका प्लान कैंसिल हो गया था ड्यू टू स्नो स्टॉर्म की वजह से ब्रॉक लेसनर नहीं कर पाए ट्रैवल और ये प्ले डेट का ये प्लान फ्लॉप हो गया। जब से ये चीजें रिवील हुई है तब से WWE वालों ने ब्रॉक लेसनर को हाइएटस पर भेज दिया क्योंकि TKO ग्रुप करती है अब ओन WWE एंड TKO वाले नहीं चाहते कि उनकी कंपनी का रेपुटेशन खराब हो, सो दे हैव जीरो टॉलरेंस ऐसे सेंसिटिव केसेस के लिए। एंड अभी तक के एक्यूजेशंस प्रूव नहीं हुए एंड जिस भी मोमेंट पर ये एक्विजिशंस प्रूव होंगे देयर इज 0% चांस कि ब्रॉक लेसनर हमें देखने को मिले फिर से WWE में, जो कोई भी WWE यूनिवर्स का फैन नहीं चाहता है। तो यही थी सारी बात कि ब्रॉक लेसनर क्यों नहीं हमें दिखाई दे रहे WWE टीवी पर, क्यों वो एब्सेंट है रॉयल रंबल पर एंड क्यों ये लीगल बैटल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है ब्रॉक लेसनर के फ्यूचर के लिए।